इंदौर में संविधान दिवस के अवसर पर शहर कांग्रेस और जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा गीता भवन चौराहा स्थित संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा उपस्थित रहे। दिग्विजय सिंह ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें नमन किया। इस दौरान अपने उद्बोधन में दिग्विजय सिंह ने 9 राज्यों में जारी SIR प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया पूरी तरह दोषपूर्ण है, क्योंकि इतने बड़े स्तर का कार्य केवल 1 माह में पूरा करना संभव ही नहीं है। प्रक्रिया में दोष है। 2003 में तक जो SIR होता था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वो उसमें जवाबदारी होती थी सरकार की, जवाबदारी होती थी चुनाव आयोग की कि हर नागरिक का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाए। आज वो हमसे प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। अब ये आप गरीबों के अंदर वो प्रमाण पत्र मिलेंगे कहाँ जिनकी मांग हो रही है। इसलिए इसकी सारी प्रक्रिया गलत है और कम समय दिया गया, 1 महीने में संभव नहीं है। इसे कम से कम 6 महीने साल भर लगता है उसको पूरा करने के लिए। और दबाव कितना आप समझते हैं, BLOs में कितना दबाव है। कईयों ने आत्महत्या कर ली, कई लोग की मृत्यु हो गई। इसलिए ये प्रक्रिया ही पूरी तरह से दोषपूर्ण है। वहीं दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी के उस ट्वीट का समर्थन किया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर बड़े उद्योगपतियों, विशेषकर अडानी समूह को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो लिखा है उसमें कोई दो राय नहीं है और केंद्र सरकार लगातार बड़े कॉरपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। आज देश के 200 लोगों के हाथों में देश की करीब 40% संपत्ति है। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी कुछ उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से देश में गरीबों की संख्या बढ़ रही है और देश के बड़े लोगों का कर्ज माफ हो रहा है। इसमें आपको शक है क्या? इसमें आपको क्या शक है क्या? पिछले 11 वर्षों में देश के चुने हुए लोगों का जो पूरे तरीके से विकास हुआ है, कुछ चुनिंदा लोगों का, जो कि आज हालात पूरे देश में ऐसे है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है और 200 परिवारों के पास इस देश की लगभग 40% संपत्ति उनके हाथ में है। आज संविधान में इस बात का उल्लेख है कि सरकार को ये पूरा प्रयास करना चाहिए कि अमीर और गरीब में समरसता हो, आर्थिक समरसता उनमें हो। ये भारतीय संविधान का अंश है। लेकिन मोदी जी की सरकार ने पिछले 11 सालों में अमीरों के 16.5 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया है। 16.5 लाख करोड़ का। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप पत्रकार लोग हो, आपका कोई कर्जा माफ हुआ है क्या? किसान का कोई कर्जा माफ हुआ है क्या? छोटे मध्यम व्यापारी कर्जा माफ हुआ है क्या? सारी नीतियां जो है कुछ चुने हुए लोगों के लिए बनाई जा रही है। वहीं कार्यक्रम के अंत में कांग्रेस नेताओं ने बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए संविधान दिवस पर लोकतांत्रिक मूल्य, समानता और न्याय के संरक्षण का संकल्प लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज।